हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन यूट्यूब मॉन। आज हम लोग फिर से एक यूनिक वीडियो के साथ आ गए हैं। आज हम लोग देखेंगे पदेन अध्यक्ष या सभापति, अर्थात कि कुछ ऐसे पोस्ट है जहां पर अध्यक्ष या सभापति चुनने का ज़रूरत नहीं है, बल्कि पार्टिकुलर पोस्ट पर जो आदमी मौजूद है वही उस चीज़ का बाय डिफ़ॉल्ट अध्यक्ष हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं। तो जो देश के प्रधानमंत्री होंगे वही नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। अलग से नीति आयोग के अध्यक्ष को चुनने का ज़रूरत नहीं है। तो इसी टाइप का कुछ पोस्ट है जिसको हम लोग देखेंगे। 20 से अधिक है, सभी को एक एक करके देखते हैं। अगला पॉइंट है, द्वीप विकास अधिकरण का अध्यक्ष कौन होते हैं। द्वीप के विकास के लिए जो समिति या जो अधिकरण बना है उसका अध्यक्ष भी बाय डिफ़ॉल्ट प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद का भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद। राष्ट्रीय रक्षा समिति, याद रखना है, राष्ट्रीय एकता समिति प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद का भी अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। परमाणु ऊर्जा विभाग का भी अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। इसके अलावा कुछ और पोस्ट है जिसके बाय डिफ़ॉल्ट ये प्रधानमंत्री ही अध्यक्ष होते हैं, तो उसको भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है, अंतरिक्ष विभाग का अध्यक्ष कौन होते हैं। परमाणु और अंतरिक्ष, ये भी है प्रधानमंत्री के ही अधीन। विश्व भारती विश्वविद्यालय का जो कुलपति होते हैं ये प्रधानमंत्री होते हैं, जबकि वही राज्य में जो विश्वविद्यालय होता है राज्य स्तर पर उसके जो कुलपति होते हैं, कुलाधिपति जिसको बोल सकते हैं, ये राज्यपाल होते हैं उस राज्य के। और उप कुलपति जो होते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी का, वो आपको यूनिवर्सिटी में देखने को मिलेगा, जबकि जो कुलपति होते हैं वो राज्यपाल होंगे। लेकिन वही विश्व भारती विश्वविद्यालय जो है भारत सरकार का, इसमें जो होगा प्रधानमंत्री कुलपति होंगे डायरेक्ट। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष, ये भी प्रधानमंत्री ही होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिषद का अध्यक्ष, आप इसको एक जगह नोट भी कर सकते हैं। क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष गृह मंत्री होते हैं। क्षेत्रीय परिषद गृह मंत्री, जबकि अंतर्राष्ट्रीय परिषद प्रधानमंत्री। ठीक है दोस्त, अंतर्राष्ट्रीय परिषद प्रधानमंत्री, क्षेत्रीय परिषद गृह मंत्री। अगला है, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष विपक्षी पार्टी के नेता होते हैं। और विपक्षी पार्टी का नेता अध्यक्ष होंगे, ये बात और ये चीज़ कब से चालू हो गया, ये 1964 से शुरू हुआ। इससे पहले लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता था रूलिंग पार्टी से ही होता था, लेकिन 1964 से विपक्षी पार्टी का नेता हुआ। अच्छा, लोक लेखा समिति करता क्या है, तो ये सरकारी जो खर्च है, सरकार जो रूलिंग गवर्नमेंट जो खर्च कर रही है उसको निरीक्षण करने के लिए ये एक समिति बनाया जाता है। और इस समिति का जो अध्यक्ष होगा वो विपक्षी पार्टी हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा करप्शन इसके वजह से कम हो सकता है, इसी को सोचकर लाया भी गया। दिल्ली और पांडिचेरी विश्वविद्यालय के कुलपति कौन होंगे। ये दोनों जगह कौन है, यहाँ पर विधानसभा भी है और यहाँ पर राज्यपाल नहीं बल्कि उपराज्यपाल होते हैं। तो विश्वविद्यालय का कुलपति यहाँ पर राष्ट्रपति हो जाते हैं, उपराज्यपाल नहीं, क्योंकि जो उपराज्यपाल है वो राष्ट्रपति का ही प्रतिनिधित्व करते होते हैं। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात IMF का जो सदस्य होंगे, अध्यक्ष नहीं बोलेंगे इसको, सदस्य जो होगा भारत से, तो भारत के जो वित्त मंत्री होंगे वही IMF का अध्यक्ष नहीं बल्कि भारत की तरफ से जो सदस्य होंगे वो भारतीय वित्त मंत्री होंगे। अगला है, राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष कौन होंगे। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार एक अच्छा पोस्ट है और मानव के अधिकार का हनन होने पर ये अपना आवाज़ उठाता है। तो कौन आदमी है जो ये समझ सकता है कि मानव के अधिकार का हनन हो रहा है, तो इसके लिए एक योग्य आदमी होना चाहिए। तो सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश इसके अध्यक्ष हो सकते हैं। ठीक है दोस्त। अगला है, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान। वैज्ञानिक और औद्योगिक ये दोनों महत्वपूर्ण अंग है। जैसे परमाणु ऊर्जा हो गया, तो जो विशेष चीज़ है वो प्रधानमंत्री के अधीन होते हैं। तो प्रधानमंत्री के अधीन ये भी हो गया, अंतरिक्ष हो गया, परमाणु हो गया, वैज्ञानिक हो गया, औद्योगिक अनुसंधान भी हो गया। ठीक है दोस्त। अगला है, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन हो सकता है। इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश ही हो सकते हैं इसका अध्यक्ष, और कोई नहीं। परिसीमन आयोग क्या हो करता है, ये जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति है उसके लिए विधानसभा या लोकसभा में कितना सदस्य को रिजर्वेशन में रखा जाए, इस सब का गणना करता है परिसीमन आयोग। तो ये भी एक उत्तरदायित्व वाला पोस्ट है। तो किसी नेता और पार्टी से नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं। अगला, परिसीमन आयोग के प्रदेश सदस्य कौन होते हैं।
तो ये होते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त। क्योंकि विधानसभा और लोकसभा में सीटों का जो आवंटन होता है वो कहाँ से, किससे संबंधित है, निर्वाचन आयोग से ही, चुनाव से ही संबंधित है। तो निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं इसके सदस्य होते हैं, जबकि अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होंगे। अगला, ग्राम सभा के सदस्य कौन कौन हो सकता है? जो पंचायत बुलाया जाता है, मुखिया जो जीतता है उसके बाद में हमेशा पंचायत बुलाया जाता है। तो यहाँ पर सदस्य कौन हो सकता है ग्राम सभा का? तो प्रत्येक नागरिक हो सकता है जो कि जिसका नाम वोटर लिस्ट में है। तो वही बात है, सभी पंजीकृत मतदाता जिसका भी नाम वोटर लिस्ट में है वो सभी ग्राम सभा के सदस्य होंगे। अगला, पंचायत समिति का पदेन सचिव कौन होता है? तो ये होता है प्रखंड विकास पदाधिकारी। अगला, स्थानीय सांसद या जो विधायक होते हैं वो जिला परिषद तथा पंचायत समिति के एक सदस्य होते हैं। मतलब कि किसी जिला परिषद क्षेत्र में या किसी पंचायत में पंचायत चल रहा है, वहाँ पर सांसद और विधायक जाके उसमें सम्मिलित हो सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी वो उसका सदस्य होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर एक यूनिक वीडियो के साथ। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच।